दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश चाइना आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चाओं में बना रहता है। चर्चाओं का कारण या तो इसकी जो आक्रामक नीतियां होती हैं विदेशी संबंधों के स्तर पर वो होती हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा वहां पर जन्म लेती है जिसके कारण ये चर्चाओं में बना रहता है। चाहे आप बात करें कोविड-19 की, पूरे विश्व स्तर पर एक महामारी को पैदा किया गया चाइना के द्वारा। प्लस अगर अभी हम बात करेंगे तो अभी हाल फिलहाल में देखेंगे चाइना में एक भीषण प्राकृतिक तबाही ने जन्म लिया है, जिसने चाइना को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया है। चाइना के शंघाई प्रांत में हम बात करेंगे तो वहां पर आम जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जो फ्लाइट्स हैं, जो वायुयान हैं हमारे, वो सारी फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई हैं। ट्रेन या फिर रोड यातायात की बात करेंगे तो वो सारी चीजें भी सस्पेंड हो चुकी हैं। अब अगर हम बात करें तो ये सारी आपदाएं चाइना में ही क्यों पैदा होती हैं, ये सारी प्रॉब्लम चाइना के साथ ही क्यों होती हैं? चाइना का जो रीजन है, चाइना का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें ऐसा क्या है कि जो सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, या फिर अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो जो हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जिसकी वजह से चाइना अभी इंपैक्टेड हुआ है, तो वो सारी चीजें चाइना में ही क्यों आती हैं, इसके बारे में हम इस सेशन में बात करेंगे। उसके साथ ही हमारा जो ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसका नाम रहेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसे हिंदी में हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं, उसको भी हम कंप्लीट यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि छोटे से एक सेशन के अंतर्गत आपका एक पूरा टॉपिक कवर हो जाए, साथ ही आपको यह भी पता चल जाए कि ऐसा इस क्षेत्र में क्या है जो कि चाइना और लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ये सारा एरिया, इन सारी चीजों से इंपैक्ट होता है। ऐसा क्या जादू है इस क्षेत्र में? नमस्कार, शुभम सिसोदिया नाम है मेरा। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका कोई भी सुझाव या शिकायत हो आप वो कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। तो अभी जैसा मैंने बताया, ये अभी चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि हम लोग जानते हैं चाइना में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसे चाइना के क्षेत्र में टाइफून बोलते हैं। अब कौन कौन से क्षेत्र में चक्रवातों को क्या क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बेसिकली अभी ये जो चक्रवात है अभी काफी एक्टिव है चाइना वाले रीजन में, और चाइना का जो संघाई क्षेत्र है वो क्षेत्र से काफी ज्यादा मात्रा में प्रभावित हुआ है। वहां का जो आम जनजीवन है वो व्यस्त हुआ है, काफी जो वहां की यातायात जो उड़ानें हैं वो अस्त व्यस्त हुई हैं, वो उनको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही रोड, रेल, ब्रिज सारी चीजें से इंपैक्टेड हुई हैं, और भारी मात्रा में बाढ़ और तूफान जैसी कंडीशंस भी वहां पर क्रिएट हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ फोटोज देख सकते हैं, ये जो चाइना के हैं, तो वहां पर ये सारी चीजें इंपैक्टेड हुई हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या सारी चीजें होती हैं, क्यों होती हैं, और क्या वजह होती है कि ये सारी चीजें उसी एरिया में, उसी रीजन में होती हैं। मैप की सहायता से हम उन चीजों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया, लगभग 1949 में एक भीषण तूफान आया था हमारे चाइना के अंदर। अभी लेकिन उसके बारे में बात करेंगे तो उसके बाद से लगभग 75 सालों के बाद अभी फिर से एक इस चक्रवात ने, इस टाइफून ने, एक भीषण तूफान ने दस्तक दी है चाइना के अंदर। तो उस वजह से यहाँ पर ये जो सारी चीजें, आम जनजीवन है, ये व्यस्त हुआ है, और इसको नाम दिया गया है टाइफून वेबिन का। अब मैं एक बार तो बात कर रहा हूं उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और एक तरफ मैं यहाँ पर कह रहा हूं उसको टाइफून। तो हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में चक्रवात को किन किन नामों से जाना जाता है, बिकॉज यहां से आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन भी बनता है, क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। संघाई चाइना का जो शहर है वहां पर चक्रवात ने दस्तक दी है। इससे पहले 1949 वाला जो हमारा वर्ष था, वहां पर चीन में तूफान से एक भारी तबाही हुई थी। तो लगभग अभी 75 साल हो चुके हैं। 75 साल फिर से देखने वाली एक फनी बात यह है कि 75 साल आजादी की हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तबाही चाइना में हो रही है। एक फनी, एक हम जो डायलॉग है इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको, ये जो टाइफून है एक बेसिकली उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ये चक्रवात कैसे बनते हैं, क्या क्या इनके बनने की दशाएं होनी चाहिए, उन सारी चीजों को भी मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे अभी हाल में जो दक्षिण चीन सागर है वहां पर टाइफून यागी है। अभी मैंने आपको बताया वेबिनका के बारे में हम बात कर रहे हैं। टाइफून यागी से ये जो क्षेत्र है वो अभी उभरा नहीं था कि इसने फिर से दस्तक दे दी। टाइफून यागी क्या था और आपका ये टाइफून जो वेबिनका है ये क्या था? वेबिनका के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। मैं आपको यागी के बारे में भी जरूर बताऊंगा, क्योंकि इसने भी दक्षिण आपका जो चीन सागर क्षेत्र है उसको काफी मात्रा में तबाही दी है। और चाहे हम बात करें लाओस हुआ, वियतनाम हुआ, कंबोडिया, फिलीपींस, और आपका ये जो म्यांमार वाला एरिया है, चाइना वाला एरिया है, इस पूरे एरिया को इसने इंपैक्ट किया है। इसलिए कुछ मैप की सहायता से हम और सारी जो चीजें हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। अब बेसिकली ऐसा हो क्या रहा है, तो बेसिकली हम देखेंगे प्रशांत महासागर में जो साउथ चाइना सी है, हमारा ये वाला जो एरिया है, ये एरिया प्रशांत टाइफून बेल्ट है, इस एरिया के अंतर्गत आता है। ये एक ऐसी बेल्ट है जहां पर ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, इनके बनने की और इनके और ज्यादा ताकतवर होने की कुछ वायुमंडलीय परिस्थितियां पैदा हो जाती
जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेता है, बड़ी तबाही का रूप ले लेता है हमारा जो ये टाइफून या फिर जो भी हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात उस क्षेत्र में पैदा होता है। वो कंडीशन क्या क्या होंगी उनको भी हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ये जलवायु परिवर्तन जो है, इससे जुड़े उष्णकटिबंधीय तूफानों की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति भी एक चिंता का विषय बनती जा रही है। यानी कि हम देखेंगे जो वैश्विक तापमान में यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही है, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जो तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से जो समुद्र का सतह है उस सतह का तापमान जो बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से हम देखेंगे ये जो साउथ चाइना सी वाला एरिया है, इसमें जो ऐसे उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, वो जल्दी जल्दी आ रहे हैं और उनकी तबाही ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक जो कारक होगा इन सारे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बनने का, उनमें एक कारक ये होता है कि जो समुद्र की सतह का तापमान है वो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जब समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है तो हम देखेंगे ये उनको एक अच्छी कंडीशन पैदा कर देता है उन चक्रवातों को ज्यादा बड़ा होने की, उनको ज्यादा भीषण तबाही मचा देने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो चाइना है उसकी ज्योग्राफिकल या फिर जो हमारा दक्षिण चीन सागर है, ये क्यों यहाँ पर सारे इतने जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो बन रहे हैं, उससे पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा भौगोलिक क्षेत्र दिखाना चाहूंगा। ये पूरा आपका ग्लोब है, ये पूरा विश्व है हमारा, और आप देख सकते हैं ये है हमारा यहाँ पे जो रेड में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये हमारा भूमध्य रेखा, यानी कि हमारा जो ये इक्वेटर भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री पर हम जानते हैं यहाँ पे कि अच्छे खासे मात्रा में जो है बारिश हमें देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो तापमान है वो अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो कुल मिला के बात ये, और साउथ चाइना सी इसी एरिया में, जो रेड एरिया आप देख रहे हैं ना, साउथ चाइना सी इसी एरिया में। तो हम पहली चीज तो हम ये फाइंड आउट कर ली हमने कि जो ट्रॉपिकल एरिया है, यानी कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे बनते हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि 0 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो जो समुद्र का तापमान है, जो समुद्री सतह का तापमान है वो अच्छा खासा हमें देखने को मिल जाता है। पहली चीज ये देख ली। अब दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि जहां बार बार ये सारे जो साइक्लोन्स आ रहे हैं कौन सी वो जगह है। आप एग्जैक्टली मैप पे जाएंगे। अभी मैं आपको जब यागी के बारे में बता रहा था तो यागी के साथ साथ हमने जो ये जो हमारा वेबिकॉन है इसके बारे में भी देखा। ये वाला एरिया है, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ में आपको देखने को मिलेगा, ये रहा आपका यहाँ पे चाइना वाला एरिया, ये रहा वियतनाम, यहाँ पर ये रहा आपका साउथ चाइना सी। आपको मैं यागी के बारे में बताऊं तो यागी ने यहाँ पर जो फिलीपींस वाला एरिया है, यहाँ से लेके हनोई लाओस वाला एरिया है, वो कंबोडिया थाईलैंड वाला है, मलेशिया वाला एरिया है, यहाँ से लेके इस पूरे एरिया को म्यांमार तक को इसको इंपैक्टेड किया है। और म्यांमार में इसने इतनी भीषण तबाही मचाई कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण म्यांमार ने पूरे विश्व से मदद की मांग करी। जब इसने विश्व से मदद की मांग करी तो भारत के द्वारा भी इसको एक मानवीय सहायता का प्रोग्राम चलाया गया और ऑपरेशन सद्भावना के नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया। इंडियन एयरफोर्स को वहां पर कुछ जो आवश्यक सामग्री है, कुछ दवाइयां हैं या फिर कुछ राशन जैसी चीजें हैं, उनको लेके वहां पर जो है इंडियन एयरफोर्स को भेजा गया। ठीक है, तो ये एक हमारा देखेंगे यागी के द्वारा। तो जो ऑपरेशन सद्भावना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए, क्योंकि आपसे कभी भी कहीं भी किसी भी जो है लैंग्वेज में टकरा सकता है। तो दोनों को हम मिक्स करके देख रहे हैं, और क्यों ये सारी चीजें आपको यहीं पर देखने को मिल रही हैं उन सारी चीजों के बारे में भी अभी हम देख लेते हैं। चलिए हम देखेंगे इस क्षेत्र में जो चक्रवात हैं इनकी बार बार उत्पत्ति क्यों हो रही है, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ती जा रही है, इसी क्षेत्र में क्यों आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि चक्रवात सारे इसी क्षेत्र में क्यों बनते हैं, और बनते भी हैं तो उतने ताकतवर क्यों हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं शुरू से। तो अभी हमने भौगोलिक स्थिति देखी, मैंने आपको बताया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमारा ये जो साउथ चाइना सी है ये वहां पर पाया जाता है, और जब यहाँ पर गर्म महासागर पानी होता है और वातावरण में जब बारिश होती है तो उच्च आर्द्रता भी होती है। यानी हम जानते हैं भीषण बारिश के लिए, फिर किसी भी प्रकार की बारिश के लिए हवा में जो वाटर वेपर है, जो जलवाष्प है, उसकी मात्रा हमें जरूर देखने को होनी चाहिए वहां पर, तभी जो है बारिश बनती है। और उस एरिया में दोनों चीजें देखने को मिल जाती हैं, टेम्परेचर भी अच्छा खासा है और जो हमारी वायु है उस वायु में आर्द्रता भी अच्छी खासी है, और ये कंडीशन पैदा हो जाती है, कंडीशन ऐसी अच्छी कंडीशन बन जाती है कि इन ऐसी स्थितियों में जो हमारा साइक्लोन है वो साइक्लोन आराम से बनने को हमें देखने को मिलता है। ये क्षेत्र प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी भाग है उस पश्चिमी भाग में स्थित है, उस पश्चिमी भाग को बोलते हैं टाइफून एल्ली। तो जो प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है उसको टाइफून एल्ली क्यों बोलते हैं, वो ऐसा एरिया है, वो इतना प्रोन एरिया है कि वहां पर बार बार जो साइक्लोन है, बार बार ऐसे साइक्लोन या जो टाइफून हैं वो आते रहते हैं, और इस एरिया को बोलते हैं हम टाइफून एल्ली के नाम से इसको हम जान रहे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। और तो ये जो समुद्र के तापमान में वृद्धि, अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का तापमान जो बढ़ता जा रहा है वो भी एक कारक है इसमें, जो साइक्लोन के बार बार आने में। उसके बाद हम देखेंगे अल नीनो और ला नीना का प्रभाव।
एल नीनो में हम देखते हैं कि हमारा जो प्रशांत महासागर है उसका जो समुद्र की सतह है उस सतह का तापमान बढ़ जाता है, और सीधी सी बात है जहां भी पानी का टेम्परेचर 27 जो डिग्री सेल्सियस है उसके आसपास होगा, चक्रवातों को जो है उनको एक एनर्जी मिल जाएगी, उनको एक पुश मिल जाएगा अपने आप को बनाने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये भी एक कारक होता है। उसके बाद हम देखेंगे शहरीकरण और तटीय क्षेत्र हैं, इनमें वृद्धि, यानी कि हम देखेंगे जो अर्बनाइजेशन है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो तटीय एरिया है वहां पर पॉपुलेशन का जमाव ज्यादा होता जा रहा है, और जब भी तटीय एरिया में ऐसा कोई साइक्लोन या फिर ऐसा कोई तूफान आएगा तो उस कंडीशन में ज्यादा जो संख्या है वो प्रभावित होगी ऐसे साइक्लोन की वजह से। तो ये सारे रीजन हमने देखे कि क्यों इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो हमारे चक्रवात है जिनको हम टाइफून बोलते हैं उस जगह पर ये हमें देखने को मिल जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे तो अभी थोड़ा सा हम साइक्लोन को देख लेंगे। साइक्लोन को मैं जब बताऊं आपको, जब ये साइक्लोन क्रिएट होता है, जब साइक्लोन पैदा होता है, तो जो मान लीजिए ऐसे करके चलता है साइक्लोन, ठीक है, तो जिस जगह से ये क्रिएट हो रहा है यहाँ पर कैसी कंडीशन मिलेगी आपको, लो प्रेशर होना चाहिए। अभी हम कंडीशन में भी देखेंगे। तो ये यहाँ पर देखा हमने, जहां से ये जनरेट होता है, जहां लो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं आई बोलते हैं उसको, यानी कि चक्रवात की आंख। और जो जगह होती है आप इसको और अच्छे से यहां से देख सकते हैं, जैसे आंख है, यानी कि मान लीजिए ये बीच वाला एरिया है, यहाँ पर इस जगह पर आपको लो प्रेशर यानी कि निम्न वायुदाब देखने को मिलता है, लेकिन इसके जस्ट बगल में यहाँ पर आपको जो हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, और इस जगह को बोलते हैं आई वॉल, ठीक है, यानी कि आंख की दीवार। ये यहाँ पर चक्रवात पैदा होता है। तो दो चीजें आपने यहाँ पर समझ ली, जो हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है वो कैसे जनरेट होता है। अब मैं भी आपको इसको बता रहा था टाइफून वेबिकोन। तो मैं इसको टाइफून क्यों बोल रहा था, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं इनको अलग अलग जगहों पर, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों पर अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, मिलान के लिए क्वेश्चन आ जाता है, तो इनको भी हम देख लेते हैं। देखिए हिंद महासागर वाला हमारा जो एरिया है वहां पर इसको चक्रवात के नाम से जाना जाता है, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं हमारे, और जो पश्चिमी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर वाला एरिया है वहां पर इनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है, और जो ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको से वहां पर जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं उनको वहां विली विलीज के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने अपने जो कॉन्सेप्ट के थ्रू देखने की कोशिश करी। अब ऐसी क्या कंडीशन है, मैं जो बता रहा था कि भाई साउथ चाइना सी में बहुत सारे जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो वहां पर बनते हैं, उनको ऐसी वायुमंडलीय परिस्थितियां वहां पर मिल जाती हैं। तो अगर एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को बनना है, अगर पैदा होना है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस का होना जरूरी है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको जो आई वॉल में और आई में बताया था, जो चक्रवात की आंख होती है, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि वहां पर लो प्रेशर होना जरूरी है, यानी कि वहां पर निम्न दाब का होना जरूरी है, पहली चीज। दूसरा वृहद समुद्री सतह, यानी कि जो समंदर की सतह है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक तालाब में हमारा जो साइक्लोन है वो बन जाएगा। तो साउथ चाइना सी हम जानते हैं काफी बड़ा क्षेत्र है, तो वहां पर इसको ऐसी स्थितियां देखने को मिल जाती हैं। समुद्र की सतह का जो तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस, कई बार मैंने आपको बताया है, ग्लोबल वार्मिंग वाला एग्जांपल देके भी मैंने आपको बताया था। कोरियोलिस बल हम देखते हैं, यानी कि जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला जो बल होता है उसको हम कोरियोलिस बल कहते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि 0 डिग्री पर इसीलिए साइक्लोन्स नहीं बनते, बिकॉज वहां पर कोरियोलिस बल हमें देखने को नहीं मिलता। तो कोरियोलिस बल का होना जरूरी है, ये एक प्राइमरी कंडीशन है हमारे जो साइक्लोन्स होते हैं उनको बनने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण, यानी कि हम देखते हैं जब लो प्रेशर होता है और जो गर्म वायु होती है तो वो नीचे से ऊपर की ओर उठ के जाने लगती है, और वो एक ऐसी साइकिल बना देती है, वो फेवरेबल कंडीशंस बना देती है हमारा जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसके बनने की और उसके तबाही मचाने की। तो ये सारी कंडीशन हमने देखी। तो आई होप हमने ये देखा सारी जो हमारा एजेंडा था पूरे सेशन का, कि क्यों चक्रवात इसी क्षेत्र में बनते हैं, चक्रवातों के बनने की आवश्यकताएं क्या हैं, क्या उनकी परिस्थितियां होती हैं। होपफुली आपके समझ में आया होगा। अगर ये सेशन आपको जरा सा भी यूजफुल लगा है, आपकी तैयारी में थोड़ा सा भी योगदान आपको लगता है देता है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, और अपना एक प्यारा सा कमेंट आप जो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। आप अपना वहां पर सुझाव भी दे सकते हैं। इसी प्रकार आप जुड़े रहिएगा, आपसे बहुत जल्दी अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।